हेलो दोस्तों। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। मैं बेसिकली ग्रुप 56 और ग्रुप 57 उनका सिलेबस लेके चलूंगा, लेकिन दो पॉइंट है वो सभी ग्रुप्स में सेम है। ठीक है ना, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। देखिए, आज मैं बात करूंगा, सिलेबस को अच्छे से ब्रेकअप करेंगे हम, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे कि क्या नई चीज आई है और क्या इसमें पुरानी ही है। ठीक है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं ग्रुप 57 की, ग्रुप 57, ठीक है ना, इसका लेवल है CHSL। ठीक है ना, मतलब 12th लेवल है, 12th इसका लेवल है। इसके अंदर देखिए, जो चीज आपको नोट करने की, जो पहला पॉइंट सिलेबस के अंदर मेंशन है वो है हरियाणा से रिलेटेड, यानी हरियाणा जीके से रिलेटेड, जिसकी वेटेज दे रखी है 20%। ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो है कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जिसकी वेटेज है 10%। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, आज तक हर एग्जाम में हरियाणा जीके आती है, कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ के, जैसे कि पुलिस का एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उसमें बहुत कम क्वेश्चन मिले गए थे। कंप्यूटर भी आता है मोस्टली एग्जामों में। और जो थर्ड पॉइंट है ना, जिसपे डिस्कशन ज्यादा हम करने वाले हैं, वो है सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस। ठीक है ना, जो है 70% जिसकी वेटेज है। देखिए, सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस है, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है बच्चों को। ठीक है, अभी मैं आपकी वन बाय वन सारी की सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। वीडियो के एंड तक आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर फिर भी कोई बचती है, हालांकि कोई बचेगी नहीं, अगर फिर भी कोई बचती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें अपनी। देखिए, हरियाणा जीके में किसी को कोई इश्यू नहीं है, कंप्यूटर में कोई इश्यू नहीं है किसी को, बस 10% आएगा। कंप्यूटर के अलग अलग फंडामेंटल से, उसकी एब्रीवेशन से सवाल बनेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर, उसके टाइप्स, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जो सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस है ना, उसमें क्या हुआ है, इसको उन्होंने ब्रॉड कर दिया है और इसको क्या कर दिया है, जर्नल अवेयरनेस बेस्ड है ये सिलेबस। ठीक है, इसका मतलब ये है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं अगर पटवारी का एग्जाम है ना, पटवारी का एग्जाम है, ये सारे की सारी, देखिए अभी पटवारी का एग्जाम मान इसी से लेके चलते हैं, पटवारी का एग्जाम है। ठीक है, पटवारी का, इसके अंदर अगर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं, तो अगर पुराने तरीके से देखते हैं तो इसमें कौन से बनते हैं, लैंड से रिलेटेड, ठीक है ना, गिरदावरी से रिलेटेड, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मेजरमेंट से रिलेटेड, उसके बाद खेवट और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, एंट्री से रिलेटेड, और बिल्कुल इस टाइप के डिवीजन से रिलेटेड। ठीक है ना, जो पेट्रियार्की, जो मतलब जो चीज चलती आ रही है ऊपर से, मतलब इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है ना, पटवारी से, लैंड से रिलेटेड। और अगर जैसे ग्राम सचिव की बात करूं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बढ़ते थे, पंचायत एक्ट से रिलेटेड, और बाकी मतलब जो वर्किंग है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ते थे। लेकिन अब जो सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस इन्होंने दिया है, ये दे दिया जर्नल अवेयरनेस बेस्ड। ठीक है ना, इसमें जो पर्टिकुलर पटवारी में पूछा जाता था, जो इसके, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, या फिर जो ग्राम सचिव में पूछे, जो मतलब इसका जो पहले का सब्जेक्ट रिलेटेड होता था ना, वो नहीं आएगा, बल्कि इसका जो सब्जेक्ट रिलेटेड, इसमें जो 6 से 7 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें जो A पॉइंट है वो दिया गया जर्नल अवेयरनेस। ठीक है ना, B पॉइंट दिया गया जर्नल इंटेलिजेंस, C पॉइंट दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना, फिर क्वांट का सेक्शन दिया गया है, उसके बाद हिंदी, और उसके बाद हरियाणा इकोनॉमी और रूरल मार्केटिंग, और लास्ट है इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, जब आप इसको गौर से देखेंगे, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट, ठीक है ना, हिंदी, हरियाणा इकोनॉमी और रूरल मार्केटिंग, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, जो HSC का सिलेबस था ना शुरू से ही, जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते थे कि भाई HSC कुछ भी पूछ लेती है, HSC शुरू से ही अपना सिलेबस पूछती है जर्नल अवेयरनेस पे। ठीक है, पहली बात तो ये, जो ये सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस है ना, इसके अंदर आएंगी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है ना, इसके अंदर ये नहीं है कि सब्जेक्ट रिलेटेड सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पूछा जाएगा। मान लेते जैसे ग्रुप 57 है ना, ग्रुप 57, इसके अंदर अलग अलग पोस्ट हैं। आपको पता होगा, जैसे CGL का एक एग्जाम है, जैसे आप एक UPSC का एग्जाम, जब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी कई एग्जाम लेती है, उसमें से एक लेती है वो IAS, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम लेती है, जिसके अंदर अलग अलग
सर्विसेज होती हैं, ठीक है ना, अलग अलग सर्विसेज होती हैं, ठीक है, कुछ एक लिख देता हूं मैं सर्विसेज। तो क्या होता है कि मेंस का जो एग्जाम होता है ना, सभी सर्विसेज के लिए सेम होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि भाई पुलिस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फॉरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अलग से मतलब बिल्कुल डीपली फॉरेस्ट के पूछे जाते हैं, रेलवे के पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक जर्नल पेपर होता है, उसी में सारे पूछे जाते हैं। वैसा वैसा ही सिस्टम अब एचएससी ने कर दिया है। पोस्ट है बहुत सारी इसके अंदर, लेकिन सब में से थोड़ा थोड़ा आएगा, थोड़ा थोड़ा उठा लिया है। जी जी अवेयरनेस उठा ली है, इंटेलिजेंस, ये देखो हरियाणा इकोनॉमी उठा ली है, रूरल मार्केटिंग उठा ली है, ठीक है ना, और ये इन्वायरमेंट उठा लिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट उठा लिया है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा उठा लिया, जो हर पोस्ट पे लाई करता है। अब आप ये समझिए कि भाई इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये क्यों दिए होंगे एचएससी ने? इसके देने की वजह ये है, जो जर्नल अवेयरनेस का जो एचएससी हमेशा पूछती है, जो जर्नल अवेयरनेस पे बेस्ड, जर्नल अवेयरनेस का क्या मतलब है? जर्नल अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं आपके आसपास क्या घटित हो सकता है, आप ये सोचिए, इकोनॉमी में चेंज आ सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमी में चेंज आ सकते हैं, अर्थव्यवस्था किसी देश की बिगड़ गई, जैसे श्रीलंका की बिगड़ चुकी है। उसके बाद इन्वायरमेंट में चेंज आ सकते हैं, इन्वायरमेंट में जैसे कि जोशीमठ में जो हुआ, लैंड सब्सिडेंस हुआ, उसके बाद तुर्की में जो हुआ, इन्वायरमेंट में चेंज आ सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, जितने भी ये डिजास्टर्स हैं, जैसे अर्थक्वेक है, ये भी एक डिजास्टर है, ठीक है। उसके बाद जो लैंड सब्सिडेंस, ये भी अर्थक्वेक का पार्ट, ये भी एक डिजास्टर है। फ्लड्स आती हैं, ठीक है ना, इंडोनेशिया, जो जितने भी जो साउथ ईस्ट कंट्री है, वहां पे जो फ्लड आती है, ठीक है, जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, वहां पे फ्लड आती है, ये सारे डिजास्टर मैनेजमेंट के पार्ट है। मतलब जर्नल अवेयरनेस, क्या घटित होता है आपके आसपास, यही चीजें तो घटित होती हैं, तो ये पार्ट है जर्नल अवेयरनेस का ही। बस एचएससी ने क्या किया, उसको थोड़ा खोल दिया, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, हिस्ट्री आप ये देखिए, आज कोई घटना घटित हुई है, मतलब बहुत मेजर, ये आज की नहीं, आने वाले टाइम में ये हिस्ट्री बनेगा ना। जैसे अगर आज कोई भी राखीगढ़ी एक साइट है, हड़प्पन साइट है, अगर वहां पे कोई अवशेष मिलते हैं आज की डेट में, मान लेते हैं आज ही मिलते हैं, कोई बड़ी चीज मिल गई, अगर कोई बड़ी चीज मिल जाती है, तो ये हिस्ट्री आने वाले टाइम के लिए बनी ना आज की। तो ये जर्नल अवेयरनेस का पार्ट नहीं है, ठीक है, मतलब दूर का पार्ट है, एग्जैक्ट जर्नल अवेयरनेस का पार्ट नहीं है। ये पार्ट है जनरल नॉलेज का, जीके का पार्ट है, कि भाई वो पूछ रहा है, एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि भाई अकबर ने कब मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था, कब उन्होंने बुलंद दरवाजा वो कब स्टेब्लिश किया गया था, कब दुअस्पा सीएसपा का सिस्टम आया था। ये सब चीजें जनरल नॉलेज का पार्ट, अवेयरनेस का पार्ट नहीं है ये सब चीजें। देखिए, ये जो इकोनॉमी, रूरल मार्केटिंग है, ये जितने भी सब्जेक्ट है ना, जितने भी इसके अंदर पोस्टें हैं, उस पर लाई करती है रूरल मार्केटिंग, सारी की सारी रूरल मार्केटिंग ही तो है, ठीक है ना। जितने भी है, पटवारी की है, ग्राम सचिव की है, ठीक है ना, जितनी भी पोस्टें हैं सारी मोर और लेस यहीं पे लाई करती हैं, इकोनॉमी पे लाई करती है। और ये पार्ट तो सेम है वैसे का वैसा ही, ठीक है। जो एडिशनल एचएससी ने दे दिया है ये चीजें, ये सिर्फ जर्नल अवेयरनेस बेस्ड है। अब की बार क्या किया एचएससी ने, उसको ही ब्रोडन कर दिया, या उसको ही लिख दिया है, पहले लिखा नहीं था, ठीक है, लेकिन सिलेबस शुरू से ही था एचएससी का जर्नल अवेयरनेस बेस्ड। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूं कि इन्हीं में अगर एक दो सब्जेक्ट इन्हीं में एक दो क्वेश्चन पूछ लिए, वो अलग बात है। जैसे मान लेते ग्राम सचिव का पेपर, अगर इनका एक कॉमन पेपर आएगा, ठीक है, ये तो है नहीं भाई ग्राम सचिव से भी कुछ उठा लेगा, पटवारी से भी कुछ उठा लेगा, ऐसे तो फिर जगह ही नहीं बचेगी ना, कितने क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करेगा। तो ये जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन सेट करेगा एग्जामिनर। तो बिल्कुल पर्टिकुलर हो सकता है, जैसे एक्ट है, पंचायत एक्ट, उससे पूछ ले, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। रूरल मार्केटिंग, हरियाणा इकोनॉमी, मतलब काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है ना ये, तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्राम सचिव की वजह से पूछा गया है, ये जर्नल अवेयरनेस की वजह से पूछा गया है ये, ठीक है। ये तो था ग्रुप 7 का, मतलब मोर और लेस। अगर इसके अलावा मैं बात करूं ग्रुप 56 की, ठीक है, ग्रुप 56 की, जैसा कि आप सभी को पता है, जो ग्रुप 56 है वो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। ग्रुप 56 के अंदर वही चीज ग्रेजुएट लेवल में
सेम चीज, ये दो सेम चीज तो सेम है, और जो तीसरी चीज है ये है सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस, जो कि 70% आएगा। सेम इसका लेवल हायर रहेगा, ठीक है ना। और इसके अंदर वही सेम चीजें डिफाइन की हुई हैं, जर्नल इंटेलिजेंस, जर्नल अवेयरनेस, क्वांट, ठीक है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, उसके साथ ही इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, ठीक, उसके साथ ही इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब थोड़ा सा आप समझ के देखिए, जर्नल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग बोल सकते हैं इसको, जर्नल अवेयरनेस, क्वांट, ये मैथ हो गया, ये लैंग्वेज हो गई। ये देखिए इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब एचएससी ने बिल्कुल वेल डिफाइन कर दिया, मतलब एक मेंस लेवल का एग्जाम एचएससी तैयार करेगी। जैसा कि हम जितनी भी कमीशन से जितनी एजेंसी देखते हैं, मेंस लेवल के एग्जाम में इकोनॉमी और गवर्नेंस का रोल बहुत बड़ा है। जितनी भी पोस्टें हैं ग्रेजुएशन लेवल की, उनमें या तो वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर है या टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, तो ये किससे रिलेटेड है? इकोनॉमी से रिलेटेड तो है। एक्साइज ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है, वो डिवाइड होती है, सरचार्ज होता है, सेस होता है, सारी चीजें इकोनॉमी तो बेस है। उसके बाद गवर्नेंस, गवर्नेंस गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि जो भी चीज सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है तो वो लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं, इंप्लीमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं, वही चीजें हैं। तो आप देखिए जिस भी पोस्ट को आप इसके अंदर फिट करके देखेंगे, फिट बैठेगी। एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तो आज का बर्निंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा बर्निंग टॉपिक, ठीक है ना। आप अपने चारों ओर देखिए कितना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं हर जगह। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की है। उसके साथ ही मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 इजिप्ट में हुई है, 26 इसके अंदर कितने एग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है, इससे पहले भी एग्रीमेंट हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद ओशन की कॉन्फ्रेंस हुई है, कनाडा के अंदर हुई है। उसके बाद अभी अभी ये हाई सी की कॉन्फ्रेंस हुई है, हाई सी की। कितनी आप अपने अराउंड अगर थोड़ा सा भी अवेयर है ना आप, वही एचएससी की बात, अवेयरनेस, कितनी कॉन्फ्रेंस हो रही हैं हर दिन, मतलब लैंड को सेव करने। और जो इससे भी ज्यादा अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं, लाइफ एक कैंपेन है जो गवर्नमेंट है इसको फॉलो कर रही है, लाइफ को, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट, ठीक है ना, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, उसके लिए गवर्नमेंट कितना एम्फेसाइज कर रही है। या आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर हैं तो उसकी जब आप डिपार्टमेंट की साइट पे विजिट करते हैं ना, तो वहां पे लाइफ इनिशिएटिव का बिल्कुल लोगो मिलेगा आपको, G20 का लोगो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये तो मतलब बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। और एक कंट्री है, कोस्टल कंट्री है जिसका नाम मैं भूल गया, वो बार बार क्या नाम है, यूएनएससी में, ठीक है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंदर बार बार पिटीशन लगा रही है। और क्योंकि वो कोस्टल कंट्री है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे सी लेवल बढ़ रहा है, वो कोस्टल मतलब वो डूब गई है। आप ये मान के चलिए, ये इंडिया का कोस्टल रीजन है, ठीक है ना। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो जितने भी ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होंगे तो कोस्टल जो रीजन है यहाँ पे वाटर का लेवल बढ़ेगा। तो मतलब जो यहाँ पे स्टेट है ना, वो पानी में समा जाएंगे, पानी में धीरे 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 आने वाले टाइम में, ठीक है ना। मतलब धीरे धीरे जो कुछ कोस्टल जो आइलैंड थे वो तो बिल्कुल पानी में जा चुके हैं। तो ये मतलब कितने बहुत बर्निंग टॉपिक, बहुत मेजर चीज है, बहुत एम्फेसाइज करने की। तो ये मतलब अवेयरनेस की चीजें है ना जो एसएससी ने इसके अंदर डाली हैं, तो ये है। और अगर बात करूं इन्वायरमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट की, देखिए हम एक सीरीज बिल्कुल लेके आएंगे इनके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, और बाकी जितने भी टॉपिक है जिसके अंदर दिए गए हैं। इन्वायरमेंट बिल्कुल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके, ठीक है ना, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है बायोडाइवर्सिटी। उसके साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट है, भाई डिजास्टर कितने टाइप के होते हैं, मैन मेड, एंथ्रोपोजेनिक या फिर नेचुरल, ठीक है ना, उनके कारण, एनडीएमए की गाइडलाइंस, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। सो हमारे साथ बने रहिए, इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल सिलेबस बेस्ड चीजें अभी आएंगी वीडियोस। इसके अंदर इकोनॉमी के अंदर जो दिया गया है वो मतलब थ्योरी भी दी गई है और प्रैक्टिकल भी दी गई है, मतलब थ्योरी बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड। इसमें आ सकता है सप्लाई डिमांड रिलेशन आ सकता है, मतलब बिल्कुल मेंशन है ये सब चीजें। तो प्रैक्टिकल रिलेटेड जैसे जीडीपी, जीएनपी, इनका रोल, ठीक है ना।
तो क्वांट मैथ के अंदर जो क्वांट का सेक्शन है ना, इसमें इसके अंदर नई चीज क्या ऐड कर दी गई है, जो क्वांट तो था ही, इसके साथ ही एडवांस मैथ भी आएगा। एडवांस मैथ जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें, ठीक है। और जर्नल अवेयरनेस में एक चीज मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक दो वीडियो तो ऑलरेडी अपलोडेड है, जो नहीं है वो जल्दी हो जाएंगी। तो ये सब चीजें थी जो हमने देखी। हरियाणा जी के पार्ट 1 है, कंप्यूटर पार्ट 2 है, और जो पार्ट 3 है वो है सब्जेक्ट रिलेटेड। और सब्जेक्ट रिलेटेड में भी ये सब चीजें हैं, ना कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर पोस्ट का अगर इसमें सिलेबस नहीं आएगा। अगर आप सोचते हैं तो मान लेते हैं कि भाई जो ग्रुप 56 है, ग्रुप 56 में जो पोस्टें हैं ना, उनमें से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे ही मैंने आपको बताया था पटवारी और कैनाल, जितने भी कैनाल पटवारी या फिर ग्राम सचिव, ये पोस्टों को लेकर बताया था कि इनका पर्टिकुलर नहीं पूछा जाएगा। एक एग्जाम होगा ग्रुप का, तो ग्रुप में अलग अलग पोस्टें हैं तो सिर्फ एक एग्जाम होगा। ये वैसी ही बात है जैसे मैंने आपको यूपीएससी का एग्जांपल दिया, उसमें पोस्ट अलग 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 होती हैं, लेकिन एग्जाम तो एक आता है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे आईपीएस की पोस्ट है तो पुलिस के बारे में पूछ रहा है, एविडेंस एक्ट के बारे में पूछ रहा है, पुलिस एक्ट के बारे में पूछ रहा है। एक क्वेश्चन आता है मेंस का, हाँ वो डिस्क्रिप्टिव है, पर डिस्क्रिप्टिव का भी कुछ तो सिलेबस होता होगा ना। ऐसे ही सेम चीज ये है, यहाँ पे भी अलग अलग पोस्ट है लेकिन एग्जाम सेम आएगा, उसका लेवल ये दे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर सिलेबस से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है ना, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, हम डेफिनेटली रिजोल्व करेंगे उसको। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गए होंगे आपको। सो इस वीडियो में यही था अपडेटेड सिलेबस के बारे में, उसी को डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो में लेके आया हूं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।